नमस्ते। आज हम बात करेंगे कि शिखा का क्या महत्व होता है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शिखा छोटी धारण की आवश्यकता। हिंदू संस्कृति बहुत विलक्षण है। इसमें छोटी से छोटी अथवा बड़ी से बड़ी प्रत्येक बात का धर्म के साथ संबंध है और धर्म का संबंध कल्याण के साथ है। हिंदू धर्म में जो जो नियम बताए गए हैं वे सब के सब नियम मनुष्य के कल्याण के साथ संबंध रखते हैं। कोई परंपरा से संबंध रखते हैं तो कोई साक्षात संबंध रखते हैं। हिंदू धर्म में विद्या अध्ययन का भी संबंध कल्याण के साथ है। जितने भी दर्शन शास्त्र हैं जिससे परिणाम में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए हिंदू धर्म के किसी नियम का त्याग करना वास्तव में अपने कल्याण का त्याग करना ही है। जैसे घड़ी में छोटे बड़े अनेक पुर्जे होते हैं, उसी प्रकार बड़े पुर्जे का उसमें जो महत्व होता है वही महत्व छोटे पुर्जे का भी होता है। बड़ा पुर्जा अपनी जगह पूरा है और छोटा पुर्जा अपनी जगह पूरा है। छोटे से छोटा पुर्जा भी यदि निकाल दिया जाए तो घड़ी बंद हो जाएगी। इसी तरह हिंदू धर्म की छोटी से छोटी बात भी अपनी जगह पूरी है और कल्याण करने में सहायक है। छोटी सी शिखा अर्थात छोटी भी अपनी जगह पूरी है और मनुष्य के कल्याण में सहायक है। शिखा का त्याग करना मानो अपने कल्याण का त्याग करना ही है। जैसे घड़ी के छोटे पुर्जे की जगह बड़ा पुर्जा काम नहीं कर सकता, ऐसे ही हम कोई भी काम करें उसमें अगर थोड़ी सी भी कमी रह जाएगी तो उसकी पूर्ति नहीं होगी। महाराज नल के चरित्र में आता है कि कलयुग कई दिनों तक उनके शरीर में प्रवेश करने की चेष्टा करता रहा पर प्रवेश नहीं कर सका। एक दिन महाराज नल ने लघु शंका करके हाथ तो धो लिए पर पैर नहीं धोए, तो उसी दिन कलयुग उनके भीतर प्रवेश कर गया। फलस्वरूप महाराज नल और उनकी पत्नी दमयंती दोनों को बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। अतः शिखा नहीं रखना बड़ी भारी कमी है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती। शिखा अर्थात चोटी हिंदुओं का प्रधान चिन्ह है। हिंदुओं में चोटी रखने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है, परंतु अब आपने इसका त्याग कर दिया है। यह बड़े भारी नुकसान की बात है। विचार करें, चोटी ना रखने के लिए अथवा चोटी काटने के लिए किसी ने प्रचार भी नहीं किया, किसी ने आपसे कहा भी नहीं, आपको आज्ञा भी नहीं दी, फिर भी आपने चोटी काट ली तो आप मानो कलयुग के अनुयायी बन गए। यह कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि उसे सबको नरकों में ले जाना है। चोटी काट जाने से नरकों में जाना सुगम हो जाएगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि चोटी को साधारण समझकर इसकी उपेक्षा ना करें। चोटी रखना मामूली दिखता है पर यह मामूली है नहीं। अग्नि का एक नाम शिखी है। शिखी उसको कहा जाता है जिसकी शिखा हो। शिखा यस्यास्तीत सह शिखी, वह धूम शिखा वाला अग्नि हमारा इष्ट देव है। अग्निर्देवो द्विजाति नाम, अतः शिखा हमारे इष्ट देव अग्नि का प्रतीक है। हरिवंश पुराण में एक कथा आती है, हे है और तालजंग वंश के राजाओं ने शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं को साथ लेकर राजा बाहु का राज्य छीन लिया। राजा बाहु अपनी पत्नी के साथ वन में चला गया। वहाँ राजा बाहु की मृत्यु हो गई। तब महर्षि औरव ने उसकी गर्भवती स्त्री की रक्षा की और उसको अपने आश्रम में ले आए। वहाँ उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो आगे चलकर राजा सगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। राजा सगर ने महर्षि औरव से शस्त्र और शास्त्र की विद्या सीखी। समय पाकर राजा सगर ने हेहयों को मार डाला और फिर शक, यवन, काम्बोज, पारद आदि राजाओं का भी मारने का निश्चय किया। वे शक, यवन आदि राजा लोग महर्षि वशिष्ठ की शरण में चले गए। वशिष्ठ जी ने कुछ शर्तों पर उनको अब अभयदान दे दिया और राजा सगर को आज्ञा दी कि वे उनको ना मारें। राजा सगर अपनी प्रतिज्ञा भी नहीं छोड़ सकते थे और वशिष्ठ जी की आज्ञा भी नहीं टाल सकते थे। अतः उन्होंने उन राजाओं का सिर शिखा सहित मुंडवाकर उनको छोड़ दिया। वे राजा लोग क्षत्रिय थे पर शिखा कटने के कारण वे सब धर्म भ्रष्ट हो गए। शक, यवन, काम्बोज, पारद, कोली सर्प, महिष, दर्द, चोल और केरल ये सब क्षत्रिय ही थे। वशिष्ठ जी के वचन से महात्मा सगर ने इनके धर्म को ही नष्ट कर दिया। इस कथा से यह सिद्ध होता है कि शिखा काटने से मनुष्य मरे हुए के समान हो जाता है, मरे हुए के समान, और अपने धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। प्राचीन काल में किसी की शिखा काट देना मृत्युदंड के समान माना जाता था। धर्म के साथ शिखा का टूट संबंध है, इसलिए शिखा काटने पर मनुष्य धर्मच्युत हो जाता है। बड़े दुख की बात है कि आज हिंदू लोग मुसलमानों, ईसाइयों के प्रभाव में आकर अपने हाथों अपनी शिखा काट रहे हैं, खुद अपने धर्म का नाश कर रहे हैं। यह हमारी गुलामी की ही पहचान है। भगवान ने गीता में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि को छोड़कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्ध अंतःकरण की शुद्धि को और न सुख शांति को और न परम गति को ही प्राप्त होता है। यदि मैं चोटी रखने की बात कहता हूँ तो आपके अहित के लिए नहीं कहता हूँ। आपको दुख हो जाए, नुकसान हो जाए, संताप हो जाए, ऐसा मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मैं आपके हित की बात कहता हूँ, आपको लोक और परलोक दोनों सुधर जाएं, ऐसी बात कहता हूँ। वही बात कहता हूँ जो पीढ़ियों से आपकी वंश परंपरा में चली आई है। एक चोटी रखने से आपका क्या नुकसान होता है, आपको क्या दोष लगता है, क्या पाप लगता है?
आपके जीवन में क्या अड़चन आती है? चोटी रखने की जो परंपरा सदा से थी, उसका त्याग आपने किसके कहने से कर दिया? किस संत के कहने से, किस पुराण के कहने से, किस शास्त्र की आज्ञा से, किस वेद की आज्ञा से आपने चोटी रखना छोड़ दिया? चोटी रखना बहुत सुगम काम है, पर आपके लिए यह कठिन हो रहा है क्योंकि आपने उसको छोड़ दिया है। यह बात आपकी पीढ़ियों से है। आपके बाप दादा परदादा आदि भी परंपरा से चोटी रखते आए हैं, पर आपने इसका त्याग कर दिया है, इसलिए अब आपको चोटी रखने में कठिनाई हो रही है। विचार करें, चोटी रखना छोड़ देने से आपका क्या लाभ हुआ, और अब आप चोटी रख लें तो नुकसान क्या होगा? चोटी रखने से आपके पैसों की हानि होगी क्या? धर्म की हानि होगी क्या? स्वास्थ्य की हानि होगी क्या? आपको बड़ी भारी दुख मिलता हो तो बताएं। चोटी ना रखने में लाभ तो कोई सा भी नहीं है, पर हानि बड़ी भारी है। चोटी के बिना आपका देवी पूजन तथा श्राद्ध तर्पण निष्फल हो जाता है। आपके दान पुण्य आदि सब शुभ कर्म निष्फल हो जाते हैं। इसलिए चोटी को मामूली समझकर इसकी उपेक्षा कतई ना करें। पहले सब लोग चोटी रखते थे, चोटी के बिना कोई आदमी नहीं दिखता था, पर हमारे देखते देखते थोड़े वर्षों में आदमी शिखा रहित हो गए। अब प्रायः लोगों की शिखा नहीं दिखती। शिखा और सूत्र जनेऊ का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। आश्चर्य की बात तो यह है कि आज ऐसे लोग भी हैं जिनका सूत्र तो है पर शिखा नहीं है। यह कितने पतन की बात है। अगर यही दशा रही तो आगे आपको कौन कहेगा कि चोटी रखिए, और क्यों कहेगा? कहने से उसको लाभ ही क्या है? शिखा हिंदुत्व की पहचान है। यह आपकी जाति की रक्षा करने वाली है। जनेऊ तो सबके लिए नहीं है, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए है, पर शिखा हिंदू मात्र के लिए है। चाहे दो जाति हो, चाहे अंत्यज हो, शिखा सब के लिए है। जैसे मुसलमानों के लिए सुन्नत है, ऐसे ही हिंदुओं के लिए शिखा है। सुन्नत के बिना आपको कोई मुसलमान नहीं मिलेगा, पर शिखा के बिना आज हिंदुओं का समुदाय मिल जाएगा। मुसलमान और ईसाई बड़े जोरों से अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं और हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करने की नई नई योजनाएं बना रहे हैं। आपने अपनी चोटी को कटवाकर उनके प्रचार कार्य को सुगम बना दिया है, इसलिए समय रहते हिंदुओं को सावधान हो जाना चाहिए। मुसलमान अपने धर्म का प्रचार मूर्खता से करते हैं और ईसाई बुद्धिमता से करते हैं। मुसलमान तो तलवार के जोर से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करते हैं, पर ईसाई बाहर से सेवा करके भीतर ही भीतर गुप्त रीति से धर्म परिवर्तन करते हैं। वे स्कूल खोलते हैं और उनमें बालकों पर अपने धर्म के संस्कार डालते हैं। इसी का परिणाम है कि घर बैठे बैठे हिंदुओं ने अपनी चोटी का त्याग कर दिया। इस काम में ईसाई सफल हो गए। मुसलमान और ईसाइयों का उद्देश्य मनुष्य मात्र का कल्याण करना कतई नहीं है, प्रत्युत अपनी संख्या बढ़ाना है, जिससे उनका राज्य हो जाए। कलयुग का प्रभाव प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिदिन जोरों से बढ़ रहा है। लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। मनुष्य मात्र का कल्याण चाहने वाली हिंदू संस्कृति नष्ट होती चली जा रही है, और हिंदू स्वयं ही अपनी संस्कृति का नाश करेंगे तो रक्षा कौन करेगा? अंत में आपसे यही कहना चाहता हूँ, स्वयं ही विचार कीजिए कि शिखा रखने से आपको क्या नुकसान है। क्या आपको शिखा रखनी चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताएं।